बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद आदम इस टाइम की रात के 2 बज रहे थे और ये जाग रहे थे। इस टाइम इनका खेलने का मूड था, बिल्कुल भी इनका सोने का मूड नहीं था। ये मैंने वीडियो क्लिप थोड़े से ले लिए। मैंने कहा आप लोगों को भी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। थोड़ा सा ये टमी टाइम भी कर रहे थे हम और साथ साथ खेल रहे थे। बहुत ही फ्रेश और एक्टिव मूड में थे। अब इनके मूड के हिसाब से चलना पड़ता है मम्मी डैडी को। जब इनको जागना है तो साथ हमने भी जागना है, इनको टाइम देना है, इनके साथ खेलना है। और जब इनको सोना है तब ही मम्मी डैडी ने सोना है। इवन डैडी का सुबह ऑफिस भी था, लेकिन वो इनके साथ खेल रहे थे। और इसके बाद बस सुबह सो गए थे ये। और ये थी सुबह की वीडियो। लाइक एवरी डे आप देखते हैं सुबह का आगाज़ हमारा होता है अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग से। साथ में तिलावत लगा लेती हूँ। आदम बाबा तिलावत भी साथ साथ सुनते रहते हैं। और फिर थोड़ा सा मम्मी और मी टाइम होता है, हमारा टाइम होता है। उसके बाद थोड़ा सा इनसे मैं बातें करती हूँ, इनको थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। फिर इनको चेंज और फ्रेश अप करने के बाद हमारे दिन का स्टार्ट होता है। आज के दिन की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने कड़ी बनाई, वो सारी रेसिपी भी आप साथ साथ देखेंगे। और आदम बाबा जब उमर एंड हाना लाजिम जो है इनके कार्टून मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था। वो तो ज़रूर देखते हैं। थोड़ा सा इनका कार्टून टाइम भी होता है, स्क्रीन टाइम होता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मैं करने देती हूँ इनको, बस थोड़ी देर के लिए। जब मैं थोड़ा कुकिंग कर रही हूँ तो इनको थोड़ी देर लगा देती हूँ। और हम समझते हैं कि बच्चों को समझ नहीं होती या बच्चों को पता नहीं चल रहा होता है। इनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी इनको सब समझ है माशाल्लाह से। बच्चों को समझ होती है, बहुत सेंस होती है, इनकी सेंसेस बहुत शार्प होती हैं। तिलावत और नातें सब बहुत गौर से सुनते हैं। ये इतने गौर से सुनते हैं, मैंने आपको अक्सर हमेशा दिखाया है। बिल्कुल सीरियस होके और कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती और बिल्कुल मतलब रिलैक्स होके एक ही आई कांटेक्ट से ये देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। क्योंकि इन्होंने वो 9 मंथ्स में भी वही आवाज़ सुनी है, तिलावत सुनी है, कलाम सुना है। और अभी भी मैं इनको हमेशा से सुबह का आगाज़ इसी से करती हूँ। वही रूटीन इनकी फिर आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। बच्चों के साथ पेरेंट्स का, जैसा मैं हमेशा रोज़ाना मेरे व्लॉग में यही बात होती है, हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पेरेंट्स का। हमें खुद को, बच्चों को टाइम देना चाहिए। फैमिली टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पेरेंट्स बनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम बच्चों की उनकी किस तरह की उनकी ग्रूमिंग करते हैं, किस तरह से उनको सिखाते हैं, किस तरह उनको हर चीज़ का बताते हैं, मैनर्स का, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक बीइंग गुड पर्सन और एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अल्लाह पाक सब बच्चों को नेक करे और एक प्यारा सा इंसान बनाए, नेक इंसान बनाए। सब माँ बाप की यही ख्वाहिश और यही दुआ होती है। जब बच्चे आपको बुला रहे हों, उनकी बात सुने, उन पर गौर करें, उनको इग्नोर ना करें, बहुत ज़रूरी होता है। इवन मैं अपने काम वगैरह भी कर रही होती हूँ, लेकिन साथ साथ कंप्लीट अटेंशन होती है मोहम्मद आदम की तरफ। वो सारा कुछ नोटिस कर रहे होते हैं। अभी तो 5 मंथ्स के हैं, लेकिन अभी 3 मंथ्स से, छोटे से थे तब से ही स्टार्ट नोटिसिंग एवरी सिंगल थिंग कि मामा क्या कर रही हैं, डैडी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है, उनको अटेंशन देनी चाहिए। बच्चे जब बड़े भी हो जाएं, उनकी कभी भी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये बीच में आप मेरे क्लिप्स देख रहे हैं, साथ साथ मैं और आदम बाबा कुल्फ़ी इंजॉय कर रहे थे अपनी। देखता है, अब नोट करता है, गौर करता है, फिर तिलावत सुनता है, कार्टून्स देख रहा होता है मेरे साथ साथ। फिर मैं इसको चेक एंड बैलेंस रखती हूँ, देख रही होती हूँ कि क्या कर रहा है। अभी तो छोटा है, पर हर एज के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को अपने रिश्तों का पता होना चाहिए। जैसे अभी से आदम बाबा को बात तक पता है बहुत अच्छे तरीके से, घर पे बात करनी है, नानो नाना, दादा अब्बू, दादू और अपनी खालाओं से, सबसे वो बात करता है, इंटरेक्ट होता है, वीडियो कॉल पे डैडी को देखता है। इनको पता है कि मेरे ये रिश्ते हैं। जो आवाज़ सुनता है तो एकदम से थोड़ा यूँ हो जाता है कि अच्छा ये नानों की वॉइस नोट आया है, नाना बुक आया है। बहुत गौर से सुनता है, बहुत शौक़ से। हमें इन रिश्तों का बचपन से ही, इसी एज से ही बच्चों को पता लगाना चाहिए। बच्चों के साथ बैठ के, अभी हालांकि आदम बाबा छोटे से हैं, लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं मम्मी एंड डैडी, बिकॉज़ अभी तो हम 2 ही हैं, तो इंशाल्लाह जब खैर से पाकिस्तान जाएंगे तब ये सबको देखेगा, मिलेगा फैमिली से, सबसे। नई नई चीज़ें तब सीखेगा। लेकिन अभी से ही मम्मी डैडी जब खाना खा रहे होते हैं, आदम बाबा को हम अपने साथ अपनी तरफ बिठाते हैं, कॉट में बैठता है, हमें देख रहा होता है, नोटिस करता है कि मम्मी डैडी खाना खा रहे हैं साथ बैठ के। बच्चों को ये मैनर्स आते हैं, बच्चों को पता चलता है इसी एज से ही, क्योंकि ये बेस बन रही है इनकी। तो जब बेस अच्छी बनेगी किसी भी चीज़ की, तो डेफ़िनेटली वो बिल्डिंग हो और एक इंसान की पर्सनालिटी हो, तो वो डेफ़िनेटली वैसे ही डेवलप होगी। ये साथ साथ उमर नहाना लगे हुए थे। मैं हमेशा की तरह, परसों भी मेरी वीडियो व्लॉग में आपने देखा था, एक मैसेज था, और आज के इस व्लॉग में भी
उमर एंड हाना इस प्रोग्राम में इस वाली जो एपिसोड थी उसमें यही बता रहे होते हैं कि पेरेंट्स ऑलवेज से येस टू पेरेंट्स, डोंट डिले। पेरेंट्स को आप येस बोलेंगे अपने काम छोड़ के। बच्चे अक्सर कहते हैं इग्नोर कर देते हैं या पेरेंट्स की बात नहीं सुनेंगे पहले, या किसी भी बड़े की बात, तो नहीं हम काम कर रहे हैं, हम आते हैं, या अभी हम खेल रहे हैं। सो इस उमर एंड हाना में एवरी डे कोई ना कोई लेसन होता है, कोई एपिसोड में बड़ा अच्छा सा एक मिलता है सबक बच्चों को, तो वो फिर उसी हिसाब वो मैनर्स सीखते हैं बच्चे। तो बच्चों को जिस चीज़ का आप इंटरेस्ट दिलाएंगे वही इंटरेस्ट बच्चों में आएगा। अब शुरू से मैंने आदम बाबा को यही दिखाए हैं कार्टून्स, स्टार्टिंग में और इस्लामिक कार्टून्स भी मैं लगाती थी, अभी भी लगाती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि और मैंने फ़ील किया कि आदम बाबा को उमर एंड हाना बहुत पसंद आने लग गए। सो जब थोड़ी थोड़ी और आगे चल के और समझ आएगी तो इनको ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना हर बात पे आएगा। मैं आप लोगों से भी ये बात करूँगी कि अपने हर काम में शुरू करने से पहले, कुछ भी करने से पहले बिस्मिल्लाह की आदत बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के काम स्टार्ट करें, बहुत बरकत होती है, हम सबको ही पता है। लेकिन कभी होता है ना, कभी कभी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि जब आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ख़ुद पता लगने लगता है, आप नोट करने लगते हैं कि वाकई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी बरकत है। अपने हर काम को शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, बार बार बैठें तो बिस्मिल्लाह कह के बैठें। उठें, मैं आदम बाबा का कोई भी काम करने लगती हूँ, कुछ भी इनको चेंज कराने लगती हूँ, इनको शॉवर, इनको फीडर पिलाती हूँ। अभी तो फीडर पे ही हैं, लेकिन जब इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सॉलिड फूड स्टार्ट करेंगे तब भी खुद भी खाना खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को ये इसी तरह आदत पड़ती है, जब आपको देखेंगे, पेरेंट्स को वो सब काम करते हुए देखेंगे तो ऑफ कोर्स बच्चे वही काम आगे खुद भी अडॉप्ट करेंगे। तो इन चीज़ों पे बहुत नोटिस किया करें, ये चीज़ें वाकई में गौर करने वाली हैं अपने बच्चों को। हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि आदम बाबा की पर्सनैलिटी को ऐसे हो, इनको ये ऐसे करना है। हमने जो कुछ नेचुरली हैं वो तो चीज़ें हैं ही नेचुरली, लेकिन ख़ुद जो पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं उन चीज़ों पे बहुत गौर करना चाहिए। फिर जब मैं अपनी साथ साथ कुकिंग कर रही थी, कड़ी बना रही थी, साथ साथ मैं आदम बाबा को भी टाइम दे रही थी। इनको मैं सुला के आई थी लेकिन ये जाग गए थे दोबारा, फिर मैं इनके पास थोड़ा सा आके लेटी, इनको फीडर दिया, फिर दोबारा ये सो गए। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्होंने पूरा दिन बिल्कुल तंग नहीं किया, काफ़ी पूरा दिन ही मेरा लग गया था किचन में। और फिर बस ये शाम में इनकी खाला आ चुकी थी, वो काफ़ी दिन से आई नहीं थी, उनको आदम बाबा बहुत याद आ रहे थे, सो उनसे मिलने के लिए आ गई थी। बस पूरा दिन मेरा इसी तरह गुजरा, बहुत बिजी भी गुजरा, बट इन्जॉय किया मैंने। और ये आदम बाबा का मिल्क जो ये पीते हैं वो ले आई थी, मैं इनसे वही कह रही थी भैया आप क्यों लेके आई हैं, ऐसे ही आ जाती। लेकिन इनके लिए ये बात मशहूर है कि ये कभी भी खाली हाथ नहीं आती, ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आती हैं, और आदम बाबा के लिए तो स्पेशली। और फिर कुछ फ्रोज़न आइटम भी ले आई थी ये मेरे लिए। मैं इनको कह रही थी हमने पाकिस्तान जाना है, हमारा फ्रीज़र ऑलरेडी फुल है, बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि अब मैं ख़ुद भी कुछ और नहीं ले रही हूँ। पाकिस्तान जाने से पहले पहले जो चीज़ें हैं वही सब ख़त्म करनी है। फिर शाम में डैडी आ चुके थे तो कहते हैं चलो बाहर भूख नहीं है, सो कड़ी सुबह नाश्ते में खा लेंगे और अभी बस बाहर चलते हैं, क्योंकि वीकेंड था तो वीकेंड पे तो हम मस्ट बाहर ज़रूर जाते हैं कुछ ना कुछ देखने के लिए, विंडो शॉपिंग, और कुछ अच्छा सेल में लगाओ तो ले लेते हैं, बिकॉज़ अभी तैयारियां चल रही हैं पाकिस्तान जाने की, तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। अपने लिए तो कुछ लेना ले, लेकिन आदम बाबा के लिए लाजम कुछ ना कुछ लेके ही हम घर आते हैं। और फिर मुझे इनके लिए वो बाउल और लंच बॉक्सेस, जैसे मैंने बात की थी अपने लास्ट व्लॉग में, इनके बाउल और प्लेट्स मुझे चाहिए। तो मैं सोची थी ऐसी सिलिकॉन की हों जो इनको लगे ना, लेकिन वो तो हमें मिली नहीं। मुझे कंटेनर्स बहुत अच्छे मिल गए, बहुत क्यूट। आप बताइएगा आपको कैसे लगे। तो ये कंटेनर्स थे, 4 पीसेस का सेट था, स्मॉल, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, इस तरह। तो ये बड़े मज़े के सेट हैं। तो मैं इनको बता रही थी कि एक में मैं ऐसे सीरियल डाल के रखूँगी, जैसे मिल्क डाल के अभी तो इनके बैग में रखती हूँ ना मैं एक्स्ट्रा मिल्क, इसी तरह एक में सीरियल डाल के रखूँगी। पाकिस्तान जाऊँगी तो इंशाल्लाह वहाँ पे ये सब काम आएंगे मेरे, पाकिस्तान जाते टाइम तो इंशाल्लाह ये। और तब तक ये मैश पोटैटोज़ और पुडिंग्स वगैरह खाना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एक में इसी तरह सूजी का हलवा स्टार्ट करूँगी, वो बना के खिलाया करूँगी इनको, वो डाल लिया करूँगी जब भी कहीं बंदा आता जाता है फैमिली में, तो इनका हेल्दी फूड, चिकन वगैरह हो गए श्रेड करके, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के, वो डाल के रखा करूँगी और साथ बैग में ले जाया करूँगी। सो अभी से हम ये प्लान करते हैं, सोचते हैं। ये देखें बॉटल मुझे इतनी क्यूट लगी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। मिनियन वाली बॉटल थी लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रही थी सॉरी। सो डैडी कह रहे थे कि भाई अभी तो बहुत छोटा है, तो मैं कह रही थी नहीं अभी स्टार्ट कर देगा ना जूस वगैरह पीना। तो डैडी कहते हैं कोई हाल नहीं है आपका, अभी कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये आगे 9-10 महीने में शायद स्टार्ट करे। और ये देखें एक और छोटे छोटे से कंटेनर्स, बहुत क्यूट थे ये भी, बट वो थोड़े कार्टून वाले बने हुए थे ना, पांडा वाले, तो वो मुझे ज़्यादा मज़े के लगे।
सो फिर हमने वही लिया। और ये जब हम आगे आए तो आगे एक और पेंगुइन नज़र आ गया, हमारा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कैप पेंगुइन। बहुत क्यूट सा था, फ्लफी सा था। तो डैडी कह रहे थे नहीं नहीं बस चलो, अब जो जितना और देखोगी ना उतना ही आपका दिल आएगा, चलो बस करो निकलो। पर मेरा दिल वहीं पे है, मैं इनको कह रही थी मैं दोबारा वापस आकर ये ज़रूर लूँगी। तो बस कभी कभी हमारा बजट बनता है कुछ चीज़ें लेने का, हम ले भी लेते हैं, कभी नहीं भी बनता सो नहीं भी लेते हैं, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। सो लेकिन ये है कि डैडी ने कभी ना नहीं किया, और मैं भी बिला वजह की किसी चीज़ पे ज़िद नहीं करती हूँ। डैडी खुद ही ले देते हैं, ज़िद करने का मौका ही नहीं देते। बल्कि अक्सर मैं इनको कहती हूँ कि कभी मुझे ज़िद भी करने दिया करें किसी चीज़ पे, या किसी चीज़ पे कभी ना भी किया करें आप। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसी तरह पेरेंट्स को, इसी तरह बच्चे भी सीखते हैं। हर बात पे बच्चों की हामी नहीं भरनी चाहिए, जिस बात पे बच्चे ज़िद करें हर बात ज़रूरी नहीं है उनको दिलाई जाए। सो मैं बस यही डिस्कस करती रहती हूँ उनके साथ, हम दोनों आपस में, कि हमने आदम बाबा जब बड़े भी हो जाएंगे तो बाहर से कभी इस तरह कोई चीज़ नहीं लेके देनी, जो हम खुद लेके आएंगे दैट्स ओके। और बच्चे जिस तरह बाहर निकलते हैं, या अब मोस्टली ऐसा होता है, बच्चों को तो नहीं पता होता, तो वो बोलते हैं मम्मी या डैडी हमें ये चाहिए या वो चाहिए। सो उनको स्टार्टिंग से ये पता होना चाहिए कि मम्मी डैडी आपके लिए ले आएंगे, डैडी ले आएंगे आपके लिए बेटा। सो डोंट आर्ग्यू रिगार्डिंग दिस थिंग, और कुछ भी लेने के लिए बच्चों को ज़िद नहीं करनी चाहिए। और आप अगर वो ज़िद करें तो आप उनकी वो दिला दें, बिल्कुल भी नहीं, यहीं से वो आदत उनकी पक्की हो जाएगी। सो बाहर से बच्चे कुछ मांगे वो दिलाने की आदत नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही आप घर में ले आए उनके लिए कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि अच्छा मतलब हमने बाहर निकल के ज़िद नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत सलामती वाली नेक ज़िंदगी अता करे, खैरियत से ये बड़े हों, तो स्टेप बाय स्टेप साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। सो ये कुछ बातें हैं जो मैं अपनी पर्सनल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जैसा हम लोग सोचते हैं। सो आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो आप लोगों के जहन में भी कोई आइडियाज़ हैं, कोई एडवाइजेज़ हैं बच्चों की नशोनुमा से रिलेटेड, इनकी तरबियत से रिलेटेड, तो ज़रूर बताइए कीजिए। और ये इतने क्यूट से शूज़ हम देख रहे थे, बहुत मज़े मज़े के शूज़ थे। मैं इनको कह रही थी कि ये सारे बस वही, क्योंकि पाकिस्तान जाने का जिक्र इसलिए हो रहा है कि तैयारियां पाकिस्तान जाने के लिए चल रही हैं। वहाँ पे तो जितने भी कपड़े कम हो, तो जितने भी ज़्यादा हों कम ही होंगे, क्योंकि मैं चेंज कराती रहती हूँ। तो और फिर गर्मी भी होगी तो बच्चों के कपड़े जितने भी हों कम ही होते, इसके शूज़, हैट्स, कैप्स। तो बस ये सारी बात कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ न्यू वैरायटी नहीं आई हुई थी। फिर जब हम निकले तो ये वाइप्स का इनको ही नज़र आ गया। मैं इनको कह रही थी भाई क्या ज़रूरत है, कहते नहीं कुछ है ये ना वाइप्स रखने के लिए, बॉक्सेस हैं, जार्स हैं, तो इनको आप अपने हैंड बैग में डाल सकती हो। मैंने कहा ओके। और ये मैं इसके फूड के लिए बिप देख रही थी, टॉमी टिपी की थी, बहुत एक्सपेंसिव थी। और इसी तरह ये स्पून्स खाली सिलिकॉन की थी तो अच्छी, लेकिन 32 दिरहम की खाली स्पून्स थी। तो मैंने कहा चलें छोड़ें, संडे को दोबारा कहीं निकलेंगे तो कहीं और से कुछ देख लेंगे। हमने इब्ने बतूता मॉल में बड़ा अच्छा सा बेबी का सेट देखा हुआ था, बाउल गिलास भी था उसमें, स्पून्स भी थी, वो बड़ा मज़े का सेट था। तो मैं इनको कह रही थी वो लेना है हमने पाकिस्तान जाने के लिए। तो फाइनली बस ये हमारी शॉपिंग हो गई, घर आके जो मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की हैं। और आज का ये था व्लॉग, अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह खैर।